नमस्कार। मैं राजकीय नेशनल महाविद्यालय के हिंदी विभाग से विस्तार व्याख्याता मीनू रानी बोल रही हूँ। कल हमने किया था इंटरनेट का अर्थ व इंटरनेट कनेक्शन। आज का विषय है इंटरनेट की विशेषताएं व लाभ। आज हम इस पर चर्चा करेंगे। इंटरनेट के हम सभी जानते हैं कि इंटरनेट के बहुत सारे लाभ हैं जो आजकल सभी इसका उठा रहे हैं। इसकी बहुत सारी निम्नलिखित विशेषताएं हैं। मुख्य विशेषताएं इस प्रकार है। इसमें क्या है, आंकड़ों की भारी मात्रा को ढूंढने की योग्यता होती है। इस इंटरनेट ग्लोबल आधार पर क्या है, अंतरक्रियात्मक समुदाय का निर्माण करता है। तीसरा हम कह सकते हैं, प्रयोगकर्ता प्रत्यक्ष रूप से आंकड़ों के दूसरे साधनों या स्रोतों को चालू कर सकता है, जो कि ग्लोब या भूमंडल के दूसरी ओर हो सकता है। ऐसा एक सर्वर को दूसरे सर्वर से जोड़कर किया जाता है तथा प्रदर्शित शब्द पर क्या है, क्लिक करके किया जाता है। इंटरनेट बिंदु से बिंदु तक क्या है, कम्युनिकेशन पर आधारित होता है, यानी कि बातचीत या संप्रेषण कह सकते हैं, यानी कि पॉइंट टू पॉइंट कम्युनिकेशन ऑन बेस। प्रारंभ में क्या है, इंटरनेट का प्रयोग केवल शोध के लिए किया जाता था, लेकिन आजकल इसका प्रयोग पूरे विश्व में इकट्ठे कार्य करने, विचारों परिणामों को आदान प्रदान करने के लिए किया जाता है। जैसे कि आजकल कोविड-19 में इसका भरपूर प्रयोग किया जाता हो, चाहे कोई भी संस्था हो, चाहे स्कूल हो, कह सकते हैं प्राइमरी स्कूल, मिडिल स्कूल या हाई स्कूल, या कह सकते हैं कॉलेजेस, यूनिवर्सिटीज़, सभी क्या हैं, इसका भरपूर प्रयोग कर रहे हैं। अध्यापक और छात्र सभी इसका लाभ अच्छी तरह से उठा रहे हैं। आगे करते हैं इसकी लाभ। इंटरनेट के क्या लाभ है? इंटरनेट के लाभ भी क्या है, हम सभी जानते हैं। इंटरनेट के सामान्य लाभ हैं। आजकल क्या है, इंटरनेट क्या है, एक यानी कि हर घर तक पहुंच चुका है, क्योंकि मीडिया के माध्यम से कह सकते हैं कि आजकल जैसे हर कोई भी स्टूडेंट हो, कोई भी सामान्य व्यक्ति हो, कोई भी व्यवसाय क्षेत्र से संबंधित हो, वो जैसे स्मार्टफोन का प्रयोग कर उसमें नेट का प्रयोग कर रहा है, तो क्या यह हर क्षेत्र में अपनी उपयोगिता सिद्ध कर रहा है। इसके सामान्य लाभ इस प्रकार हैं, जैसे सस्ती होना। इंटरनेट सेवा में क्या है, अपेक्षाकृत कम खर्चा आता है और किसी एक स्थिति में छोटा सा व्यापार भी इसका के महत्वपूर्ण लाभ उठा सकता है। यानी कोई व्यक्ति हो, चाहे कोई भी हो, स्टूडेंट हो, विद्यार्थी हो, शोधार्थी हो, कोई भी इसका लाभ अच्छी तरीके से उठा रहे हैं। आगे है सरल संशोधन, इजी मॉडिफिकेशन। इंटरनेट में संशोधन करने में भी बड़े ही सरल होते हैं। किसी भी वेबसाइट के डिज़ाइन में आसानी से सुधार किया जा सकता है। आगे है ग्लोबल श्रोता। इंटरनेट पर क्या है, प्रदर्शित विषय वस्तु विश्व के सभी व्यक्तियों को तत्काल उपलब्ध हो जाती है। इंटरनेट की यही विशेषता उसे क्या है, बहुत सस्ता बना देती है। आगे है इसका सरल प्रयोग। अब इंटरनेट का प्रयोग बहुत ही सरल होता है, इसमें तकनीकी कार्य कुछ भी नहीं होता, और तो क्या है, थोड़े से सीख जाने पर क्या है, हम कोई भी व्यक्ति क्या है, इंटरनेट का प्रयोग कर सकते हैं। यानी कि थोड़े से प्रशिक्षण के परिणाम स्वरूप ही किसी व्यक्ति को नेट पर सूचना तक ले जाया जा सकता है। यानी कि हर कोई इसका लाभ उठा सकता है। ज़्यादा ताम झाम की इसमें भी ज़रूरत नहीं होती, और क्या इसका प्रयोग आसानी से किया जा सकता है। आगे है आंकड़ों की सरल स्थिति। अब इंटरनेट में उपभोक्ता को सूचना ढूंढनी नहीं पड़ती, यह कार्य सर्च इंजन द्वारा किया जाता है। सर्च इंजन उपयोगकर्ता के लिए वांछित सूचना की तलाश करता है और उसे उपयोगकर्ता को उपलब्ध कराता है। जैसे हमें कोई भी क्षेत्र से संबंधित कोई जानकारी प्राप्त करनी हो, कोई भी आंकड़े इकट्ठे करने हो, तो क्या है, हम सर्च करेंगे और क्या है, उस जानकारी तक आसानी से घर बैठे, कहीं बैठे भी
उसकी जानकारी को हम प्राप्त कर सकते हैं और क्या है उसको सुरक्षित भी कर सकते हैं और उसको हम सुरक्षित आसानी से भी कर लेते हैं। तो क्या है आंकड़ों में भी क्या है या कोई भी जानकारी में क्या है इसकी स्थिति क्या सरली होती है और आसानी से हम इसको जान सकते हैं। आगे है तात्कालिक वितरण। अब इंटरनेट के माध्यम से क्या है हम सूचनाओं को जल्द ही वितरित कर सकते हैं, यानी कि मिनटों में वितरित कर सकते हैं। यानी कि हम क्या है कोई भी सूचना अगर हमें किसी व्यक्ति विशेष के पास पहुंचानी हो या बहुत सारे समूह के पास पहुंचानी हो तो क्या है जैसे आजकल सोशल मीडिया का एक प्रकार से टेक्निक चल रही है, तो क्या है इसमें जो आजकल एंड्रॉयड फ़ोन कह सकते हैं या टच फ़ोन है, ये जो फ़ोन चल रहे हैं उसमें क्या है मोबाइल फ़ोन, तो इसमें क्या है कोई व्यक्ति है सूचना या मैसेज देना हो तो क्या है तो वो व्हाट्सएप पे या किसी के माध्यम से या फेसबुक के माध्यम से उसने ग्रुप बनाए होते तो एक सूचना को वो क्या है मिनटों में दूसरे तक पहुंचा देता है। तो क्या है कोई भी सूचना को क्या है जो हम आसानी से तत्काल ही मिनटों में ही वितरित कर सकते हैं। जैसे अब इंटरनेट के माध्यम से क्या है कोई भी छात्र है अब घर बैठे आसानी से शिक्षा उपलब्ध कर रहा है और कह सकते हैं कि स्कूलों द्वारा या यूनिवर्सिटी द्वारा या कॉलेजेस के द्वारा क्या है जो अध्यापक हैं वो क्या है घर बैठे ही जैसे जिस प्रकार लॉकडाउन हो गया था तो उस समय क्या था घर बैठे ही बच्चों को एक इंटरनेट के माध्यम से इस मोबाइल फ़ोन कह सकते हैं लैपटॉप कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को शिक्षा प्रदान कर रहे थे। तो एक टीचर पढ़ा रहा है और उसके साथ कई विद्यार्थी जुड़े हुए हैं जो शिक्षा का लाभ उठा रहे हैं। पहले भी उठा रहे थे क्या अब आगे भी इस हिसाब से ही क्या सिस्टम चला हुआ और लाभ उठा रहे हैं। और इसमें क्या है उपलब्ध कराने में क्या है बिल्कुल भी समय भी नहीं लगता और यह एक प्रकार का आदर्श माध्यम बन गया है और वेबसाइट में शामिल करते क्या है सूचना विषय के सभी लोगों को उपलब्ध भी हो जाती है। आगे है हर समय उपलब्ध। अब क्या है इंटरनेट हर समय उपलब्ध रहता है तथा वर्ष के सभी दिन इसकी सेवाएं हासिल की जा सकती है। इसके लिए क्या है कार्य समय की प्रतीक्षा भी नहीं करनी पड़ती, यानी कि कहीं बैठा व्यक्ति किसी को भी कोई भी सूचना प्रदान कर सकता है। आज के लिए यह कार्य बहुत ज़्यादा आसान है हो गया है। ज़्यादा स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन आने के बाद में और भी यह मतलब सरल हो गया है, यानी कि एक व्यक्ति क्या है दूसरे व्यक्ति तक आसानी से सूचना उपलब्ध करवा सकता है। तो इस प्रकार क्या है इंटरनेट के ये सामान्य लाभ है, यानी कि सस्ता है, ये सरल संशोधन है, ग्लोबल श्रोता हर समय उपलब्ध है, सरल प्रयोग है इसका और हर समय उपलब्ध रहता है, आंकड़ों की सरल स्थिति रहती है, तत्कालिक वितरण सूचनाओं का किया जा सकता है। तो इस प्रकार क्या है एक इंटरनेट है आम मनुष्य के कोई भी क्षेत्र विशेष से व्यक्ति जो इससे संबंधित हो क्या है उसको मतलब एक प्रकार से आवश्यक बन चुका है, इंटरनेट का प्रयोग करना आवश्यक बन चुका है, यानी कि इसके माध्यम से वो क्या है कोई भी सूचना तत्कालिक ही एक जगह से दूसरी जगह पर वो पहुंचा रहा है और इस सेवा का वो काफ़ी लाभ उठा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है इंटरनेट मनुष्य के लिए क्या है बहुत ही लाभदायक बन गया और वो इन मतलब इसका इन विशेषताओं कह सकते हैं कि इन सेवाओं का वो भरपूर लाभ उठा रहा है। तो इस प्रकार से क्या है आज का जो हमारा विषय है वो यहीं पर समाप्त होता है। आगे हम फिर से एक नए विषय को लेकर आएंगे, तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।